मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों जिस बात का अंदेशा लगातार हमने अपने तमाम वीडियो में पहले भी लगाया हुआ था और बार बार आपसे बताया था कि जिस तरह से निकोलस मादुरो को पकड़ करके उनको अरेस्ट करके सीधे वेनेजुएला की सत्ता पर कब्जा किया गया, ठीक उसी तरह से ट्रंप ये प्रयास कर रहे हैं कि ईरान के अंदर भी सीधे सीधे खामेनेई को निपटा करके सीधे सीधे वहां की पूरी लीडरशिप को खत्म करके ईरान पर कंट्रोल कर लिया जाए। क्योंकि जो ट्रंप है वो मूल रूप से एक बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा नुकसान अपना नहीं कराना चाहते अर्थव्यवस्था का, और वो चाहते हैं कि जो युद्ध है वो लंबा ना खिंचे, बल्कि सीधे लीडर को हटाओ और इसके बाद वहाँ पर अपने लोग बैठाओ और फिर इसके बाद ईरान से जो उसका तेल है, जिस तरह से वेनेजुएला के तेल का लाभ लिया जा रहा है वैसे ही ईरान के भी जो संसाधन है उनका लाभ लिया जाए। एक ट्रंप बिजनेसमैन है और वो इस हमले को लेकर के जो खर्चा हुआ है अमेरिका का, उसकी भी पूरी कीमत वो जो है ईरान से वसूलेंगे। ये सभी हम जानते हैं कि किस तरह के वो नेता हैं। तो आज की अब तक की सबसे बड़ी जो खबर है, सबसे बड़ा जो समाचार है वो ये है कि पिछले 36 सालों से लगातार ईरान के ऊपर एक छत्र राज कर रहे खामेनेई, जिनको कि अमेरिका इजराइल ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में ख़त्म कर दिया है, मार दिया है। कल मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि ईरान के अंदर उनकी राजधानी तेहरान के पास वहाँ पे जो पाश्चर स्ट्रीट नाम की एक जगह है, वहाँ पे खामेनेई का पूरा एक दफ्तर है और वहाँ पे अंडरग्राउंड जो बेसमेंट उनके पूरे हैं, वहाँ पर वो अपने आप को अत्यधिक रूप से सुरक्षित होकर के वहाँ पे वो काम कर रहे थे, वहीं पर वो रह रहे थे, वहीं पर उनका आवास भी था। और वहीं पर जो है कल GBU-57 जो कि बंकर बस्टर बम होते हैं अमेरिका के, उससे हमला किया गया था। लेकिन आज इसके मामले में पूरी समाचार और सामने आ चुके हैं। लगभग 30 यानी एक साथ 30 GBU-57 बंकर बस्टर बम जो है वो फोड़े गए थे, वो मारे गए थे इस पास्टर स्ट्रीट वाले दफ्तर पर खामेनेई के। और यहां पर जब सुबह 9 बजे यह हमला हुआ था कल भारतीय समय के अनुसार, और जब यह हमला हुआ उस वक्त वहां पे उनकी बेटी थी, उनके दामाद थे, उनकी एक पोती वहां मौजूद थी, उनके जो जो सलाहकार थे अली शामखानी वो वहां पे मौजूद थे। और इसके अलावा अली शामखानी तो रक्षा मंत्री भी रहे थे पहले ईरान के। तो ये सब लोग जो थे, जो कि वहां पे कई ऐसे अफसर मौजूद थे जो कि मीटिंग्स कर रहे थे सुरक्षा को लेकर के। तो उस जगह पर सीधे सटीक ये पहला हमला जो अमेरिका ने किया था, इजराइल ने किया था ईरान पर, वो सीधे खामेनेई पर किया था। और इसके बाद इस तरह की खबर आई थी कि जो है कुछ लोगों ने कहा कि खामेनेई घायल हो गए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि खबर ये आई कि तेहरान छोड़कर उनको कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। लेकिन अब जो है बाद में इसको छुपाने की कोशिश की गई, ईरान की तरफ से ये कहा गया कि जल्द ही खामेनेई जो है वो एक पूरा संबोधन देंगे। इस बात की पूरी संभावना थी कि संभवतः जो ईरान के नेता हैं उन्होंने पहले से ही स्ट्रेटजी के रूप में मृत्यु के बाद भी उनका कोई ना कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पहले ही ट्रंप जो है वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि खामेनेई को, जो कि इतिहास के सबसे क्रूर नेता हैं, उनको जो है वो जड़ से खत्म कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है। तो इस वक्त जो ईरान के अंदर सिचुएशन है वो आप समझ लीजिए कि इस तरह की सिचुएशन है कि ईरान के अंदर जो भी वहाँ पे मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में, जैसे मशहद जो इलाका उनका है जहाँ पे कि पूरा गढ़ है जो खामेनेई का, वहाँ पे मशहद के अंदर मस्जिदों में जा करके लोग काले कपड़े पहन करके रो रहे हैं। ईरान की सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं कि वो वहाँ पे सुबह सुबह करके रो रहे हैं। ईरान के जो झंडे है उसको लेकर के वहाँ पे रोना धोना पूरा चल रहा है। तो ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है, हालात इस वक्त ये है कि एक तरफ खुशी मनाई जा रही है, एक तरफ जो है वो रोना पिट्टा मच रहा है। क्योंकि ईरान की बहुत सी तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर कि लोग खुल करके, महिलाएं हिजाब छोड़ करके वहां पे नाच रही हैं, जश्न मना रही हैं। उनके घरों में जो लोग अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने खबर सुनी कि ये मर गया है खामेनेई, वैसे ही वो जश्न मनाने लगे। वहां पे पति पत्नी ईरान के जो लंदन के अंदर जो ईरान का दूतावास है, वहां पर बड़ी संख्या में जो ईरानी है वो इकट्ठा होकर के जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में लोग जश्न मना रहे हैं। सबसे बड़ा जश्न देखिए जेरूसलम में मनाया जा रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए ये जेरूसलम में जो यहूदी हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने टोपियां लगाई हुई हैं, और ये जो ईरान यहूदी हैं ये यहाँ पर नाच गा करके जश्न मना रहे हैं जो भी यहाँ पे इनको मारा गया है। तो ये जो बड़े हमले हुए हैं इसमें अभी तक कौन कौन लोग मर गए हैं
जरा इसका एक बार हम पूरा एक आपसे यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन लोग अब तक यहाँ पे मरा है। तो देखिए, तो अली शमखानी इसमें है जो सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, और इसके अलावा वो पहले रक्षा मंत्री भी रहे थे, और वो उस वक्त बहुत चर्चा में आए थे जब उनकी बेटी की शादी थी और उनकी बेटी पूरी तरह से वेस्टर्न ड्रेस में थी और वो खुद पश्चिमी सभ्यता की तरह से अपनी बेटी को ले जा रहे थे। उस वक्त उनकी बहुत आलोचना हुई थी, और फिर भी वो साथ में थे, खामेनेई के अंतिम समय तक साथ में रहे, और उनकी भी यहाँ पर मौत हुई है। मोहम्मद पाकपुर जो कि IRGC कमांडर है, IRGC यानी कि वो रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सीधे सीधे जो इस्लामी क्रांति है उसके सुरक्षा कवच की तरह से काम करते हैं। सलाह असदी जो कि खुफिया प्रमुख थे, मोहम्मद शिराजी जो कि वहाँ पे सैन्य ब्यूरो प्रमुख थे, अमीर नासिर ज़ादेह जो कि ईरान के रक्षा मंत्री थे, उनकी भी इसमें मौत हो गई है। हुसैन जबल आमिनी जो कि SPND के चेयरमैन थे, वो मारे गए। रेज़ा मुजाफरी निया, ये पूर्व SPND के चेयरमैन थे। ये बड़े बड़े लोग जो थे, जो कि ईरान के थे सत्ता के, वो सभी लोगों को निपटा दिया है, उन सभी लोगों को मार दिया है अमेरिका और इजराइल के हमले ने। तो जब ये आप देखिए खामेनेई हैं, ये खामेनेई जो कि खामेनेई का जो ट्विटर हैंडल है आप देख सकते हैं, तो खामेनेई के ट्विटर हैंडल पर लास्ट जो पोस्ट की गई है, वो लास्ट पोस्ट जो है वो कुरान की एक आयत है, जो कि सूरा नंबर 33 की 23 नंबर की आयत है। और इस आयत में ये कहा गया है, जो कि ये बड़ी ही मतलब गौरवपूर्ण तरीके से उनको बताया गया है कि ईमान वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि अल्लाह ताला से अपने वादों को निभाया है और वो शहीद हो गए हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि इस श्रेणी में हैं जो कि शहीद होंगे। तो ये मतलब पूरी तरह से एक अंतिम संदेश मान लीजिए आप, जो कि एक धार्मिक भावना को भड़का करके, कुरान की बात करके पूरी तरह से ईरान की जनता को अमेरिका के खिलाफ सड़क पर उतारने की एक पूरी कोशिश, इसको हम कह सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कई तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ कि मैं बात कर रहा था कि वो जो GBU 57 बम जो उनका बंकर बस्टर बम है, वो एक बम जो है इतना बड़ा खतरनाक होता है कि 2-3 कमरों के बराबर जगह कर देता है जमीन के नीचे। तो 30 अगर वहां फोड़े जाएं तो वहां पे क्या स्थिति होगी आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये जो हमला हुआ था खामेनेई के आवास पर, उसके पहले की तस्वीर जो है देखिए वो किस तरह की है, और अब देखिए ये तस्वीर किस तरह की है। यानी कि पूरी तरह से बिल्कुल निस्तनाबूत नजर आ रहा है उनका दफ्तर। यहीं पर उनको ले जाया गया था, और तेहरान के अलावा उनको कहाँ ले जाते, केरमन शाह की जो पहाड़ियां हैं वहां ले जाने का तो कोई मतलब है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जैसे तोरा बोरा में घुस गया था लादिन, तो वैसा कुछ जो है ये नहीं कर पाए। ये तो तेहरान में अपने ऑफिस में थे और वहां पे आसानी से ये GBU 57 का शिकार बन गए। तो आप ये समझ लीजिए कि जब जो है खामेनेई सुरक्षित नहीं है, तो ईरान का कोई भी बड़ा लीडर जो है वो इस वक्त सुरक्षित नहीं है। और अभी की जो स्थिति है वो ये है मित्रों की, हालांकि अरब के कई देशों पर, अरब के कई देशों पर लगातार ईरान जो है वो हमले कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि कितना बड़ा रुतबा था खामेनेई का, कि इन हमलों के बाद भी अरब देशों में शोक घोषित किया गया है। ईरान के अंदर 40 दिन का शोक घोषित किया गया है, ईरान के अंदर 7 दिन की जो है वो अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहां पे जो शोक चल रहा है वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। पूरे ईरान के अंदर लोग सड़कों पर उतर करके, जो समर्थक हैं खामेनेई के, वो डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं, यानी अमेरिका को मौत दो, इस तरह के नारे वहां पर लगा रहे हैं। वहां पे जो उनका सरकारी टीवी है, वहां पे तमाम एंकर ऐसे नजर आए जो कि रोते हुए समाचार को पढ़ रहे थे कि खामेनेई को मार दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं मित्रों की जो कोम वहां की मस्जिद है, यानी वहां पे जो कोम शहर है जो कि सबसे बड़ा गढ़ है शिया मौलानाओं का, और पूरी दुनिया के अंदर जो शिया इस्लामिक स्टडी होती है उसका सबसे बड़ा जो गढ़ है वो कोम है। तो ईरान के अंदर जो कोम शहर है वहां पर जो मस्जिद है, उस मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। और इसके पहले जब कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने, उस वक्त भी वहां पर लाल झंडा फहराया गया था। तो ये जो लाल झंडा फहराया गया है ये बदले का प्रतीक है। ये कहा जा रहा है कि बदला बहुत बड़ा लिया जाएगा। जो ईरान है उसने धमकाया है कि इस जो मौत हुई है, इस मौत का ऐतिहासिक और बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा। उसकी पूरी तैयारी जो है ईरान कर रहा है। अभी इस वक्त कभी भी इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला, इजराइल पर, अरब देशों पर जो है किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसके अलावा हम बताएं आपको मित्रों की जो पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो जो शिया, ये जो खामेनेई थे, इनका जो कद था वो किसी दैवीय व्यक्ति की तरह से था पूरे शिया इस्लामी दुनिया में। अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो है वो श्रीनगर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पर भी जो शिया बहुल इलाके हैं वहां पर भारत के अंदर भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं। इराक में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके अलावा ईरान में तो प्रदर्शन चल ही रहे हैं। तो एक ये इनकी जो इमेज थी वो सिर्फ एक कोई शिया लीडर की नहीं थी, कोई सुप्रीम लीडर की नहीं थी, बल्कि ये शिया इस्लामिक दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आखिर उनका उत्तराधिकारी अब कौन होगा, तो देखिए वहां पे उनके जो दूसरे बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई को कहा जा रहा है कि वो अब उनके उत्तराधिकारी होंगे।
लेकिन वो कितने दिन तक उनके उत्तराधिकारी रह पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान और क्योंकि इजराइल अमेरिका ये सोच चुका है कि पूरी तरह से जो मुल्ला मौलाना की सरकार है उसको ख़त्म करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब खामेनेई सुरक्षित नहीं है तो मुश्ताक खामेनेई कहाँ छुपेंगे, कहाँ रहेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। किसी भी वक्त उन पर भी हमला होगा और उनको भी निपटा दिया जाएगा। अगर हम मुश्ताक खामेनेई की बात करें तो इनका जो ये 1969 में, इनका 69 में मशहद जो शहर है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो 2009 में जो ईरान की जनता ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह को कुचलने में इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। जो बाशिज वहाँ की एक फोर्स है जो कि घर घर जा कर के जाँच करती है कि कौन लोग ईरान के साथ हैं या कौन मुल्ला के साथ कौन नहीं है, उनकी फोर्स पर इनका काफ़ी अच्छा प्रभाव माना जाता है। और ये इसलिए भी प्रबल दावेदार पहले से थे क्योंकि इनकी काफ़ी होल्ड थी वहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड वगैरह हैं। तो अब जरा ये देख लेते हैं कि इस वक्त जो है ईरान और ये जो युद्ध चल रहा है अरब देशों का या कहें उसमें भी स्थिति क्या है। देखिए आप, देखिए ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है और ईरान की नई स्ट्रेटजी क्या है कि वो अरब देशों को भी सीधे सीधे निशाना बना रहा है। वो अरब देशों को इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि तुम अगर अमेरिका की शरण में हो तो अमेरिका तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। आप समझ लीजिए कि कम से कम 5 मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ पर कि ईरान ने हमला किया है। मैं आपको सारी यहाँ पे डिटेल देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो बहरीन के अंदर जो अमेरिकी नौसेना का बेड़ा है वहाँ पर जो हमला किया, मुख्यालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी के अल धफ्रा एयरबेस और दुबई के पास हमले किए गए। कतर में अल उदैद एयरबेस के पास धमाके सुने गए। कुवैत में यहाँ पे अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें गिरी हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। जॉर्डन में कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले की खबरें आई हैं। तो यानी कि लगभग पूरे मिडिल ईस्ट पर जो है वो जहाँ जहाँ भी अमेरिका के एलाई हैं उन सभी देशों में इस वक्त ईरान हमले कर रहा है। उसकी स्ट्रेटजी ये है कि ये जो मुल्क है इनको ये बताना चाहता है कि तुम अमेरिका की शरण में जाओगे तो भी तुम बच नहीं पाओगे। ये सारे देश आप सोचिए जहाँ पे इस्लामी दुनिया में इस वक्त रोज़ा रमजान चल रहा है, सहरी चल रही है तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि इन देशों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और अमेरिका जो है इनकी रक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इसके अलावा इजराइल पे भी लगातार हमले जारी रहे हैं। इसके पहले भी इजराइल में एक नागरिक के तेल अवीव में मौत की खबर भी आ गई है। 15 नागरिक वहाँ पे घायल भी हुए। सबसे बड़ी बात इसमें हम ये कहेंगे मित्रों कि अभी भी वहाँ के इब्राहिम जब्बार जो कि वहाँ पे IRGC के कमांडर है, उनका एक बयान सामने आया है कि अभी तो हमने अपनी कबाड़ मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यानी अभी तो हमने अपनी कबाड़ मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, हमारी असली जो मिसाइलें हैं अभी हमने उसको उपयोग भी नहीं किया है और हम उन मिसाइलों को उपयोग करेंगे तो आपकी हालत क्या होगी। तो धमकाया है बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इस वक्त जो पूरी दुनिया से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें क्या कहती हैं। ज़रा उनको देखिए कि वहाँ पे क्या स्थिति इस वक्त है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो ईरान के लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पे आपको जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो ये खबर यहाँ पे आई है। दूसरा जो आप ज़रा इस वीडियो को देखिए कि ये जो वीडियो है आप देखिए कि यहाँ पे एक आपको ड्रोन नज़र आ रहा है, ड्रोन अटैक हो रहा है ये ईरान की तरफ से। और ये आपको यहाँ पे बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है। तो बुर्ज खलीफा के पास किस तरह से ड्रोन जा रहा है और कैसे यहाँ पर अभी इसको ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 2 तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की वीडियोस तमाम यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। जैसे ये एक तस्वीर आप देखिए कि कतर के अल उदीद एयरबेस पर जो हमला हुआ है, तो यहाँ पर जब हमला हुआ तो जो अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल्स है, जो एयर डिफेंस है, वो भी यहाँ पे एक्टिव हुआ, पर उसको भी यहाँ पे कोई लाभ नहीं हुआ, हिट कर गई यहाँ पे जो ईरान की मिसाइलें थी। इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी फिर वही बुर्ज खलीफा है और यहाँ पे ड्रोन अटैक जो है वो ईरान यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरह के तमाम जो वीडियो हैं वो यहाँ वायरल हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए इन तस्वीरों को, व्हाइट हाउस ने तस्वीरें जारी की हैं, व्हाइट हाउस ने तस्वीरें जारी की हैं। सेंट्रल कमांड में किस तरह से जो ट्रंप थे वो खुद पूरी इस जो कार्रवाई का, जो खामनेई पे पूरी कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई को खुद वो मॉनिटर कर रहे थे। ये भी जो वीडियो है वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तमाम इस तरह की तस्वीरें लगातार जो है वो वायरल हो रही हैं। और इन तस्वीरों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये देखिए कि किस तरह से जो पूरा का पूरा, यहाँ पे एक तस्वीर देखिए किस तरह से कतर में हमला हुआ। जब कतर पे हमला हुआ तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी लोग थे और वो पाकिस्तानी लोग ये भगवान से, मतलब अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे कि कतर पे मिसाइल लग जाए। ये अपने आप में बड़ी अजीब व गरीब बात है कि किस तरह से पाकिस्तानी गद्दार होते हैं, चाहे कहीं भी रहे। जरा सुनिए एक बार इसको। ला रहे हैं जनाब,
कतर एयरबेस की तरफ से। अभी देखते हैं, इधर से वो आ रहा है सामने ईरान का मिसाइल, ये चांद के आसपास ईरान का मिसाइल है, और 2 एयर डिफेंस जो हैं वो ये क्रॉस कर लिया है, ये सीधा जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला बजेगा, इस दफा बजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह सही लगेगा, इंशाअल्लाह मिस हो जा, इंशाअल्लाह मिस हो गया, ये अल्लाह अकबर सीधा जा लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक लगा है, शायद कोई और भी आ रहा होगा, नहीं अभी तक तो। ये भैया पाकिस्तानी गद्दारों की स्थिति है, ये कुवैत कतर में रह रहे हैं और वहाँ पे इनकी हालत क्या आप खुद देख लीजिए। तो भैया कुल मिलाकर के अब ईरान जो है वो मुज्ताब खामेनेई के भरोसे पे है। मुज्ताब खामेनेई खुद भी एक शिया लीडर है, धर्मशास्त्रों के जानकार हैं, उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, ये शिया इस्लामिक स्टडी के, तो वो मौलाना ही हैं पूरे। तो अब क्या होता है आगे देखना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि शायद इतना आसान भी नहीं होगा ईरान पर कब्जा करना। अब उस पर भी हम आगे कोई बात करेंगे, लेकिन फिर भी ईरान में, क्योंकि ईरान देखो आइडियोलॉजिकली जो है ना ईरान बहुत मजबूत है और उनकी फोर्सेस हैं वो सब, अब वहाँ पे खमेनेई की मौत भी हो गई है, तो इतना आसान वहाँ पे सत्ता पलट करना नहीं होगा। अगर वहाँ पे जो विद्रोही हैं, यानी कि अगर जो जनता सड़कों पर उतर आए तभी वहाँ पे विद्रोह हो सकता है, तभी वहाँ सत्ता पलट हो सकता है, वरना उनके पास सब कुछ है जो कि सत्ता के पास जो वहाँ पे विद्रोह को कुचल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ज़मीन पर तो अमेरिका उतरेगा नहीं, ऊपर से बमबारी करेगा। ज़मीन पर तो काम वहाँ पे ईरान की जनता को करना है। अगर वो अपना काम करेगी तो वहाँ पे सत्ता उखड़ेगी, नहीं करेगी तो नहीं उखड़ेगी। बहरहाल आर पार की लड़ाई की जो बात मैं लगातार आपसे कह रहा था वो बात सही साबित हुई, और अब ईरान पर भी पूरी तरह से कब्जा करने का जो मन है वो अमेरिका बना चुका है। तो आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।